हेलो स्टूडेंट, आज मैं बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें बैंक का नाम, स्थापना और मुख्यालय बताऊँगी। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के एग्ज़ाम में आपको बैंक का नाम, स्थापना और मुख्यालय पूछा ही जाता है। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बैंक का नाम दे देगा और आपको स्थापना दिवस बताना है, या फिर बैंक का नाम देगा और आपको मुख्यालय बताना है। ओके, तो मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, वीडियो देखते देखते ही आपको मैं आंसर याद करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको इसके लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। बचे हुए समय में आपको मैथ्स, रीजनिंग ये सब की भी तो तैयारी करनी है, क्योंकि 2021 में आपको जॉब तो पाना ही है। ठीक है, आपकी सिलेक्शन तो होना ही है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं वीडियो बता रही हूँ, जितने भी बैंक बताऊँगी वो आपका सार्वजनिक बैंक रहेगा। ओके, कौन सा बैंक रहेगा? सार्वजनिक बैंक। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं ना, पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका बैंक का नाम, स्थापना और मुख्यालय। इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर दी हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए, पहला क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुआ था? 1908 में। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात। अब आप देखिए, बड़ौदा, बड़ोदरा, बड़ौदा, बड़ोदरा, सेम आ रहा है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बड़ोदरा। ठीक है, बड़ौदा, बड़ोदरा। स्थापना कब है? 1908। बस। चलिए, नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में आपको पिछली वीडियो में बताई थी, सबसे ज़्यादा संपत्ति बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कितनी की संपत्ति है? 5050 अरब रुपये की संपत्ति है, बताई थी ना। तो सबसे ज़्यादा रईस कौन हुआ? बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ बताया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र। अब आप देखिए, सबसे रईस लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं। और एक बात, बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी फेमस बैंक है ना। मतलब बच्चे बच्चे लोग भी इसको जानते हैं, बैंक ऑफ इंडिया को। बाकी बैंक को तो जानते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे लोग बैंक ऑफ इंडिया को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस है। तो मुंबई में कौन रहते हैं? फेमस और पैसे वाले लोग, जो कि बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और मुख्यालय तो आपको याद हो गया होगा, मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ आपको महाराष्ट्र दिखाई रहा है और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। तो बैंक ऑफ इंडिया की भी क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र। और यहाँ भी आपको महाराष्ट्र दिखा रहा है ना, डायरेक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी क्या है? मुख्यालय महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे। ओके, अब है कैनरा बैंक, जिसकी स्थापना हुई है 1906 में और इसकी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। मैं इसका एक ट्रिक निकाल के आई हूँ। ट्रिक कुछ नहीं है, बस क्या है, लॉजिक बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। कैनरा बैंक, एक बर्तन का नाम होता है ना, कैन, जिसमें आप दूध वगैरह लेकर आते हैं। तो किसी बच्चे को मान लीजिए आप बोलते हैं केन ला, केन ला, केन ला, जिससे बन गया कैनरा। तो बच्चे लोग नाटक करते हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे? मत कर्नाटक, केन ला, मत कर्नाटक, केन ला बोलते हैं ना। नाटक नहीं करना है, प्लीज़। केन ला के लेकर आ जाओ, बच्चे को बोलते हैं ना। तो केनरा, केन ला से बन गया कैनरा। और कर्नाटक, मत कर्नाटक, नहीं करो नाटक बोलते हैं ना, तो कर्नाटक। कैनरा बैंक का क्या हो गया? कर्नाटक। और इसकी स्थापना दिवस है 1906। ठीक है, चलिए, बस मैं अपने लॉजिक से आपको बता रही हूँ ताकि आपको वीडियो याद हो जाए। ओके, सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। अब ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले ही बताई थी, बैंक ऑफ इंडिया जहाँ भी आएगा उसको अब क्या है? मुंबई, महाराष्ट्र, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया क्या है? काफ़ी फेमस और पैसे वाला है। तो ये सेंट्रल बस आ गया, फिर भी यहाँ बैंक ऑफ इंडिया आपका आ रहा है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसकी स्थापना दिवस है 1911। ओके, चलिए, अब इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना दिवस कब है? 1907 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है इंडियन बैंक के मुख्यालय? चेन्नई।
अब आपको पता होगा हम इंडियन वाले लोग काफ़ी आराम से चैन से जीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिपाही, हमारे जो भी आर्मी वाले लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं सिपाही वगैरह, सब हमारे सुरक्षित के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिसके कारण हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, चैन से खाते हैं, चैन से रहते हैं। तो इंडियन बैंक का क्या हो जाएगा? इंडियन, हम इंडियन वाले लोग चैन से रहते हैं, तो इंडियन बैंक का क्या हो जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु। और इसका स्थापना दिवस कब है? 1907। 1907 में इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आया ना, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक दोनों सेम है, ये ओवरसीज है बस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंडियन बैंक का और इंडियन बैंक, ओवरसीज बीच में रहेगा आपका इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, या ऐसे ही बोल सकते हैं इंडियन ओवरसीज़। हम लोग ओवर, इंडियन वाले लोग काफ़ी कॉन्फिडेंस भी रहते हैं, है ना, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पढ़ाई के लिए अच्छे से तैयारी करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने अच्छे से एग्ज़ाम निकाल लूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय क्या है? चेन्नई, तमिलनाडु। इंडियन बैंक से आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक आपको याद हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1937 में, ठीक है, 1937 में इसका स्थापना हुआ था। अब है पंजाब और सिंध बैंक। आपको याद होगा पंजाब और सिंध बैंक 1908 में आपको बता चुकी हूँ, तो चलिए फिर एक बार बताती हूँ। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1908 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब आप सभी लोग जानते होंगे पंजाबी लोग काफ़ी दिल वाले होते हैं ना, सुने होंगे गुरुद्वारे में कितने उन लोगों को, मतलब कितने गरीब लोगों को खाना भी खिलाते हैं। तो पंजाब लोग क्या हैं? काफ़ी दिल वाले होते हैं, ठीक है। तो पंजाब और सिंध बैंक का स्थापना क्या हो जाएगा? दिल वाले होते हैं मतलब दिल्ली, नई दिल्ली। पंजाब और सिंध बैंक का मुख्यालय क्या हो गया? नई दिल्ली। और इसका स्थापना दिवस 1908 में हुआ था। अब है पंजाब नेशनल बैंक। ये भी आपका पंजाब है, जो पंजाबी लोग काफ़ी दिल वाले होते हैं, तो इसका मुख्यालय भी क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आपको दिल वाले याद रखना है, दिल्ली याद हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1894 में, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 1894 में। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ भी बैंक ऑफ इंडिया आया ना, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबकी क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसकी भी क्या हो जाएगा? मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, और इसकी स्थापना दिवस क्या है? 1955। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस हुआ था। नेक्स्ट है आपका यूको। यूको बैंक की स्थापना दिवस है 1943 में हुई थी, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यूको बैंक की मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अब देखिए सारे बैंक में ये सिर्फ एक बैंक है जिसमें को आ रहा है, ओ की मात्रा आ रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए बंगाली लोग जो है अक्सर किसी भी भाषा में को ओ की मात्रा उसकी भाषा में आता है, जैसे ना कहाँ चलबो, इस टाइप के मतलब बोलते हैं ना बंगाली लोग, चलबो, खाबो, खाइबो, इस टाइप का कुछ बोलते हैं ना। मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन बोलते हैं ना चलो, ऐसे ओ की मात्रा उनकी भाषा में ज़्यादा आता है। तो यूको बैंक की भाषा में यूको बैंक की मुख्यालय क्या हो जाएगा? कोलकाता, क्योंकि बंगाली लोग ज़्यादा पश्चिम बंगाल में रहते हैं ना, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। यूको बैंक की मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, क्योंकि उनकी भाषा में ओ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। फिर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसकी आप स्थापना दिवस बहुत इजीली याद कर सकते हैं, 1919 में। यूनियन मतलब क्या होता है? एक यूनियन बना कर चलना, मतलब एक संगठन, मतलब मिलकर चलना, ठीक है। तो यूनियन है, तो 19 आया ही, 19 तो आपको याद होगा ही, 19 है तो उसको एक बार और 19 लगाइए। दोनों भाई है, दोनों जुड़वा भाई है जो मिल के रहते हैं, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस 1919 में हुआ था। और मैं आपको बताई थी बैंक ऑफ इंडिया जहाँ भी आता है उसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि जो बच्चे को पढ़ने में इच्छा नहीं होता, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना
जॉब तो पाना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा बुक में पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बुक में क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं वो, क्योंकि कई लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, कई लोग होते हैं ऐसा। तो यदि आप इसको शेयर करेंगे तो क्या है, कई बच्चे को वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चंस के आंसर भी याद हो जाएंगे और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग बताती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।